मध्य प्रदेश में एक बाप मेरे पास रोता हुआ आया। बोला बहुत मारा है पड़ोसियों ने गुरुजी। तो हमने कहा क्यों मारा? बोले हमारा बेटा हमको फंसा कर चला गया। हमने कहा कैसे फंसाया? बोला पड़ोसी की लड़की भगा कर ले गया, पड़ोसी आकर हमको बहुत मारे। तो हमने कहा तुम लड़की नहीं ले गए, तुमको क्यों मारे? तो उन्होंने बोले पड़ोसी बोले कि तू उसका बाप है, अपने बेटे कंट्रोल क्यों नहीं किया? तो बेटा तो भाग गया लड़की लेकर, मैं बाप को कूटूंगा। तो बहुत मारा है पीठ में। ऐसे रो रहा था। 55 साल की उम्र का बाप पों रो रहा था। बेटे की गलती का भुगतान बाप को भी करना पड़ता है। बेटियों की गलतियों का भुगतान माँ को करना पड़ता, बाप को करना पड़ता। याद रखना जिंदगी जुड़ी हुई है। बेटा क्या कर रहा, बेटी क्या कर रही है, पैनी नज़र रखिए, अन्यथा उनकी गलतियों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आपकी है। केवल भोजन खिलाना, कपड़ा पहनाना, फीस देना, इतना ही माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है। मेरे बेटे का मन किधर जा रहा है, संतान किधर भटकने जा रही है, उसको भी कंट्रोल करने की जिम्मेदारी गार्जियन की होती है। इसलिए उस जिम्मेदारी को सही निभाइए। जय जय। गुरु को भी अपने शिष्यों को कंट्रोल में रखना चाहिए। चेला पर चेला, चेला पर चेला बनाते जाओ, चेला झमेला बनाता चला जाए तो गुरु का भी नाम डूबेगा। चेलों को कंट्रोल रखिए, और जो चेला कंट्रोल में ना रहे तो उसको बिल्कुल छुट्टी कर दीजिए। अपना छुट्टा घूमे जाकर, अपने से क्या मतलब। सिद्धांत के पक्के रहिए, और बेटा बेटी को सत्संग भी सुनवाइए। केवल भौतिक शिक्षा से अगर आप चाहें कि आपका बेटा रह जाएगा, नहीं। भौतिक शिक्षा केवल प्राप्त करने वाला बेटा, पुत्र अपने माँ बाप का शत्रु बन जाता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान भी साथ साथ में उसके अंदर प्रवेश करिए, तब आपका बेटा आपको कहेगा मेरे पूज्य पिताजी आशीर्वाद दीजिए, तब ऐसा बोले। बचपन से जोड़ो उसको। और फिर भी अगर बेटा बिगड़ जाए तो अपने मन को अपने बेटे के मोह से बाहर खींचिए, क्योंकि दुई पाटन के बीच में पिसो मत, बाहर खींच जाओ, अपने को निकाल लो। हा हाय हाय में सब जग जाई, हर्ष शोक सब माही समाई, हकरी सब बड़बड़ गयऊ, हा मर्म न काहू पयो। हाय हाय करता हुआ सारा संसार मरता चला जा रहा है। कोई हाय धन, हाय बेटी, हाय बेटा, हाय बहू, हाय पोता, हाय मकान, हाय दुकान, हाय दौलत, हाय औरत, हाय पत्नी, हाय हाय पति, सब हाय हाय में संसार चिल्ला रहा है, दुखी है। इस हाय हाय से भी तुम पार हो जाओ। तुम तो हर कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन में मुस्करा कर जिंदगी जी। जब बालक थोड़ा बड़ा होता है, खेल कूद में भूलता है, थोड़े दिन के बाद मित्रों में भूल जाता है, थोड़े दिन के बाद उसकी गंदी आदतें भी उसको घेरने लग जाती है। माँ बाप के सपनों पर पानी फिरने लग जाता है। बालक बहुत गुस्सा करता है, माँ बाप से भी नाराज होता है। माँ की खुशियाँ धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं। इसलिए बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। बच्चों को कम से कम 5 काम करना चाहिए। नंबर 1, माता पिता के साथ में नम्रता का व्यवहार कीजिए। शिष्य को गुरु के साथ में विनम्रता का बर्ताव करना चाहिए। नंबर 2, संतान को माता पिता से कभी अकड़ना नहीं चाहिए, और घर छोड़कर भागने की धमकी नहीं देना चाहिए, और जहर खाने के लिए धमकी नहीं देना चाहिए कि ज़्यादा समझाओगे तो जहर खा लूँगा, और नहीं समझाओगे तो गोबर खा लूँगा। बहुत नालायक है। मोबाइल लाकर नहीं दोगे तो घर से भाग जाऊँगा, और मोबाइल दे दोगे लाकर तो लड़की भगा कर ले जाऊँगा। गधा कहीं का।
तो ऐसा गधेड़ू माइंड मोबाइल के लिए जिद मत करो। जब मोबाइल नहीं था, अब्दुल कलाम पढ़ाई करके राष्ट्रपति और बड़े वैज्ञानिक बने। जब मोबाइल नहीं था, नरेंद्र मोदी जो भी पढ़ाई किया करके मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। अब सबके हाथ में मोबाइल है, ज़्यादातर लोग बेविचारी बने हैं, कोई प्रधानमंत्री वैज्ञानिक नहीं बने। और अनावश्यक मोबाइल का प्रयोग करके सबको सिर दर्द हो रहा है, किसी का बीपी हाई है। कितने लोग मोबाइल ज़्यादा सिर के पास रखने से क्रोध भी ज़्यादा आता है। रेडिएशन की किरणें, तरंगें आपके दिमाग की नसों को गर्म कर देती है। मोबाइल बहुत खतरनाक है। अधिक सिर के पास में मोबाइल रहे तो आपको कैंसर की बीमारी भी मोबाइल कर सकता है। इसलिए अब मोबाइल का भी व्रत थोड़ा रहना सीखो। कम से कम बिस्तर पर जाओ तो मोबाइल का व्रत ले लो, दूर रखकर चलाकर प्रवचन सुनते सुनते सो जाइए। थोड़ा दूर रहना चाहिए मोबाइल, कम से कम आपसे 4-5 फीट दूर रहे। मोबाइल से फ़ायदा भी बहुत है और यदि चूक जाओ तो नुकसान भी बहुत है। मोबाइल ने ही आपसे मेरा मिलन कराया है। कितने लोग हैं जो मोबाइल के माध्यम से गुरु से मिले हैं, जरा हाथ उठाइए। लगभग 90% लोग मोबाइल मिला देता है। इसलिए मोबाइल की निंदा नहीं की जा सकती, लेकिन मोबाइल का दुरुपयोग करने के लिए मना किया जा सकता है। नाराज होकर के माँ बाप को दुख मत दीजिए। कहीं दूर सर्विस करते हो, दूर रहते हो, सवेरे उठकर अपने माँ बाप को एक बार फ़ोन तो लगा दीजिए। इतना कह दीजिए कि पिताजी कुशल मंगल तो है ना, माताजी सब आनंद है। हाल चाल पूछने में कुछ खर्च नहीं होता है, लेकिन हाल चाल पूछने से माता पिता को जो खुशी मिलती है, उस खुशी का वर्णन ना तो शब्दों से हो सकता है, ना कलम कागज पर हो सकता है। कितने लोग अपनी गुस्सा को जाहिर करने के लिए फ़ोन ही नहीं करते। तुम फ़ोन करो तो उठाते ही नहीं। वे तुमको एहसास करा रहे हैं कि हम बेहद नाराज़ हैं। कितने दिन नाराज़ रहोगे? 2-4-6 साल के बाद पिता परलोक चले जाएंगे, माँ परलोक चली जाएगी, तुम्हारी नाराज़ी तुम्हारे पास रहेगी। इस स्वभाव को बदलिए, अपने नेचर को बदलिए। अपने पति को गाली भी मत दीजिए, पति को सताइए मत, पति को दुखाइए मत। जो पति तुम्हारी किस्मत में था वो तुमको मिला है, उस पति को संभाल कर रखिए। इससे अच्छा पति तुम्हारी किस्मत में है नहीं। अगर ज़्यादा तीन तिकड़म करोगी तो ये भी पति खो जाएगा, फिर ठन ठन गोपाल बनकर घूमती रहोगी। पति का मिलना भी बहुत आसान नहीं है। कितनी पत्नियां, पति बिछुड़ गया, पति खो गया, पति इधर उधर हो गया, विचलित हो गया, अब उनको दूसरा पति नहीं मिल रहा है। मैं तो इसमें देखता हूँ मोबाइल में कितनी स्त्रियां लिखती हैं कि हमको इतना बड़ा पति चाहिए, इतना लंबा चाहिए, इतना मोटा चाहिए पूरा, और मेरे को गोरा पति चाहिए, काला पति चाहिए, और मेरे को ऐसा भूतनाथ पति चाहिए, रावण जैसा चाहिए, गधा चाहिए, और जैसा भी हो वैसा चाहिए। कोई भैंसा मिल जाए तो भी चाहिए। उनको भैंसा भी नहीं मिल रहा। ज़्यादा स्वभाव बिगाड़ोगी, ज़्यादा टिन करोगी, पति वती कोई मिलने वाला कौन बनेगा पति? पति बन करके सब पूरा बर्बाद हो गए। अब पति वती बनना नहीं। तो जो पति मिला है उसमें थोड़ा संतुष्टि रखो। जो पत्नी मिली है उसको संभाल कर रखो, प्रेम से रखो, प्रेम से रहो उसके साथ, क्योंकि आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में वही है, वही मिले हैं। उनको संभाल लो।